तो 4 महीने पहले मैंने एक रूटीन स्टार्ट की थी कि मॉर्निंग मैंने ये ज़िक्र पढ़ना है और 40 मिनट्स तक लगते थे वो पढ़ने में, क्योंकि वो स्लोली पढ़ना था, एक्चुअली फ़ील करना था। उसके बाद मैं करता है आफ्टरनून या अराउंड आफ्टरनून बिफ़ोर ज़ोहर प्रेयर कि मैंने बहुत ज़्यादा इस्तिग़फ़ार करना है सही तरह, या मैंने रिलीजियस बुक्स पढ़नी है कि अंडरस्टैंडिंग मेरी ज़्यादा होए कुरान में और सर्टेनिटी मुझे ज़्यादा है। उसके बाद मैं फिर इवनिंग को करता था इस्तिग़फ़ार और बाकी सारी दुआज़ और सही तरह पढ़ता है। मेरा फ़ोकस था कि फ़ीलिंग रखनी है। तो ये मैंने 4 महीने स्टार्ट किया और समटाइम्स मैं एक दिन मुझे भी याद है, मैं पूछ रहा था अपने आप से, यार कुछ चेंज हो नहीं रहा, इतना ज़्यादा मैं मेहनत कर रहा हूँ और ऑफ़ कोर्स अल्लाह को कुछ नहीं चाहिए, ये तो मेरे लिए है, लेकिन फिर भी अल्लाह प्रॉमिस करते हैं अगर आप इस्तिग़फ़ार करते हो मैं आपको रिस्क देता हूँ, विच इज़ हेल्थ, रिलेशनशिप्स, पैसे और बाकी भी मैं दुआएं करता था, बहुत पावरफुल दुआएं। लेकिन मैं कहता था मेरी लाइफ क्यों नहीं चेंज हो रही, मैं ये कर रहा हूँ लेकिन फिर भी कोई अफेक्ट नहीं हो रहा, और बाय द वे इट्स गेटिंग वर्स, और ख़राब हो रहा था मेरी लाइफ। तो फिर मैंने कहा यार छोड़ दी, मैंने कहा नहीं, मैं ये डिटर्मिन किया कि मैंने ये करना है। तो मैं करता रहा, महीने चले गए और इस तरह के दिन आते ही रहते थे जब मैं सोच रहा अपने आप से कि छोड़ दूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ और भी कर सकता हूँ। जिसमें लोग ड्रामे देखते हैं या अपना टाइम वेस्ट करते हैं, रैदर आप ये चीज़ें कर सकते हैं जो अल्लाह को आपके क्लोज लेके आएंगे। ये चीज़ें अगर आप करते हैं तो 4 महीने 5 महीने कुछ भी नहीं हुआ, इनफैक्ट इट वाज गेटिंग वर्स। लेकिन फिर क्या हुआ, अचानक ही काम होते हैं। मुझे एक कॉल आई है तबलीग स्टाल, कल करोगे या नहीं, मैंने कहा अंदर से आ रहा है चलो करें, तो मैं चला गया। उसके बाद वही दिन में जब तबलीग स्टाल के आया कि अगले दिन आपने करना है तबलीग स्टाल, वही दिन आया कि आपकी मैंने वन ऑफ द कार आपकी मैंने लेनी है। तो मैंने कहा यार तबलीग स्टाल कल कर रहा हूँ, अब क्या करूँ। तो मैं उन सुपरवाइज़र से क्या कि मैं उधर कर सकता हूँ कि 1 घंटे के लिए चल के अपनी गाड़ी भेज दूँ। वो कहते हैं हाँ। तो ये देखें मेरी सर्टेनिटी कि मुझे पता है वो गाड़ी बिक जानी है, कि मैं जो होते हैं ट्रांसफ़र के पेपर, जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं गाड़ी के, वो अपने साथ लेके गया था अगले दिन, और सब कुछ जो भी मुझे चाहिए था। तो मैं अगले दिन पहुंचा, वो बंदा क्या किया, उसने अराउंड चेक किया गाड़ी के, इवन दो डेंट्स पड़े हुए थे, गाड़ी ख़राब मैंने की हुई थी क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम ड्राइवर था और वो बहुत बड़ी गाड़ी थी, 7 सीटर से भी बड़ी है, लेकिन 5 सीटर ही, लेकिन उसका बोनट इतना बड़ा था, पीछे भी इतना बड़ा था। ऑफ कोर्स सेंसर्स आए थे लेकिन आपको पता ही है। लेकिन वो बंदे ने क्या किया, पैसेंजर सीट में बैठ गया, मैं ड्राइवर सीट में, और उस बंदे ने मुझे कहा चलो लेट्स डू इट। उसने गाड़ी स्टार्ट चेक भी नहीं की कि चल रही है, टेस्ट ड्राइव भी नहीं किया, कुछ भी नहीं, पैसे दे दिए चला गया। उसके बाद मैंने कहा ये क्या हुआ, ये कभी नहीं मेरे साथ हुआ, और लोग अगर पूछेंगे मेरे से, उनको पता ये इम्पॉसिबल है या बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। तो उसके बाद मुझे मैसेज आता है कि आपने ये जॉब करनी है, टॉप टियर की जॉब है, $23 मिलेंगे आपको राउंड। तो मैंने कहा चलो करते हैं। फ़र्स्ट टाइम मैं पास हो गया, सेकंड टाइम पता नहीं मेरी उंगलियां कांपने शुरू हो गई, मुझे पता नहीं क्यों। और अब मुझे समझ आई यार मैंने पिछली जॉब्स ली थी, बहुत ज़्यादा पैसे देते थे, लेकिन आखिरकार क्या हुआ, मैंने छोड़ दी जॉब्स। इवन दो मुझे $200 मिलते थे एट दैट टाइम, बहुत ज़्यादा थे मेरे लिए, लेकिन मैं जॉब्स कर ही नहीं सकता, मैं वो है ही नहीं हूँ, जितने मर्जी मुझे पैसे दे दो कि मैं नहीं करूँगा, इट्स नॉट इन मी। तो उसके बाद एक अपॉर्चुनिटीज़ भी आ गई कि आपको 1000 तक मिलेगा अगर ये आप अपॉर्चुनिटी करोगे। और मैंने कहा ओके अल्हम्दुलिल्लाह 1000 ओके, मैं और अपने बिज़नेस में ग्रो करूँगा और आगे जाऊँगा वो इन्वेस्ट करके। तो मैंने कहा ओके, बस एक अपॉर्चुनिटी है। तो आप देख सकते हैं मैटर ऑफ डेज़ में ऐसे ऐसे काम हुए हैं, और 4-5 महीने रुके हुए थे। और ये नहीं है कि मैं डाउट करता था कि यार मैं छोड़ देना चाहिए या ये इफ़ेक्टिव नहीं है दुआज़, यस डाउट्स आते थे, लेकिन मैं क्या करता है, नहीं मैंने करना है, ये मुझे यकीन है। क्यों? क्योंकि पिछली दफ़ा जब भी मैंने ये दुआएं की हैं मेरी लाइफ में इंस्टेंट चेंजेस आए हैं, कभी कभी डेज़ में, कभी कभी हफ्तों में, और अब ये मंथ्स में आए, क्योंकि मुझे जो पता नहीं था वो अल्लाह को पता था। और ये लोग ज़्यादातर हार जाते हैं, उनको लगता है क्योंकि महीने हो गए हैं या बहुत देर हो गई है, उनकी लाइफ चेंज ही नहीं हो रही,
तो ये काम नहीं कर रहा मेरे लिए, अल्लाह मुझे पसंद नहीं करते, तो वो डिफरेंट टाइमलाइन में चले जाते हैं। मैं नहीं डिफरेंट टाइमलाइन में गया, इस टाइमलाइन में गया क्योंकि मुझे पता था, यकीन था अल्लाह पे, ट्रू सर्टेन थी, तो इसलिए मैं आगे निकल गया। बेशक 4 हफ्ते 4 महीने, आई डोंट केयर, मुझे पता है ये इफेक्टिव है। तो अल्लाह क्या करते हैं, ये जब आपको थ्रो करते हैं, पीरियड ऑफ डार्क नाइट ऑफ द सोल लोग कहते हैं ये है, क्योंकि आपका यकीन अल्लाह जानना चाहते हैं कितना है, आप कब आप टूटेंगे, लेकिन आप नहीं टूटते तो इवेंचुअली अल्लाह दे देते हैं। और एक वर्स है कुरान में, विद हार्डशिप कम्स एज, और दूसरा है अल्लाह वांट्स एज फॉर यू। लेकिन पहला जो वर्स है, अल्लाह हार्डशिप, विद हार्डशिप कम्स एज, अल्लाह तो चाहते हैं आपको एज मिले, लेकिन आपको हार्डशिप के अंदर जाना पड़ेगा, फिर आपको एज मिलेगी, मतलब आराम मिलेगा। तो ये सारे मंथ्स की जो मेरा है था यकीन, मेरा अल्लाह टेस्ट करना चाहते थे, जिस तरह प्रॉफेट यूसुफ अलैहिस्सलाम का किया था। 7 साल जेल में रहे फॉर द क्राइम्स ही नेवर कमिटेड। क्यों? क्योंकि वो अल्लाह में बताना चाहते थे, देखो यकीन कितना है इन पे, अल्लाह को, प्रॉफेट यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह पे कितना यकीन है। तो अल्लाह में बताना चाहते थे कि नो मैटर व्हाट, नथिंग इज़ चेंजिंग, लेकिन इंटरनली अल्लाह आपको बिल्ड कर रहे हैं। कोई एग्जांपल मैं देख सकता हूँ, लेकिन आपको, फॉर एग्जांपल हम देखते नहीं है, जब ट्री जब उगता है ना, बहुत देर लगती है उसको, नीचे ज़मीन में रहता है, लेकिन फिर उगने शुरू हो जाता है। एक तो ट्री है कि वो बहुत देर तक नीचे रहता है, हमें पता नहीं है क्या हो रहा उसके बीज के अंदर, लेकिन फिर वो अचानक इतना बड़ा हो जाता है वो ट्री। एक ट्री है, वो नाम भूल गया हूँ। तो जब आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा ना, ये ना लें कि अच्छा कुछ भी नहीं हो रहा, क्योंकि जब आप ये ले लेंगे ना कि कुछ भी नहीं हो रहा, मुझे अब ये छोड़ देना चाहिए नमाज़ें और ये सब कुछ, तो आप यू लास्ट, अब आपकी लाइफ और ख़राब होएगी। क्योंकि अल्लाह को आपकी ज़रूरत नहीं है आपके ये नमाज की, जिक्र की, जो भी आप करते हैं। और आप अगर एस्ट्रे चले गए, मतलब अल्लाह को छोड़ दिया, अल्लाह कहते हैं ही डजंट नीड यू। लेकिन अल्लाह डज़ नॉट लाइक डिसबिलीव इन बिलीवर्स, कि अल्लाह को ये पसंद है, कि अल्लाह को ये नापसंद है, मतलब अल्लाह को ये पसंद नहीं है अगर आप अल्लाह को छोड़ देंगे। तो फिर अल्लाह आपको और ट्रायल्स देगा कि प्यूरीफाई आपको करें, आपको और अच्छा बनाएं। तो फिर आप रिपीटिंग साइकिल में चले जाएंगे। आपको 3 महीने, फिर आप कहेंगे अच्छा चलो 3 महीने बाद चलो आ जाओ फिर से नमाज़ें पढ़ें, दुआ करें। फिर आप 5 महीने देखेंगे कुछ भी नहीं हुआ, या 3 हफ्ते देखेंगे कुछ भी नहीं हुआ, फिर आप छोड़ देंगे, साइकिल रिपीट होता रहेगा। तो मेरे अंदर ट्रू सर्टेनिटी थी, मुझे पता अल्लाह है, और लोगों को बस बिलीव है, सर्टेनिटी नहीं है, या ट्रू सर्टेनिटी नहीं है। तो इसलिए उनकी दुआएं कबूल नहीं होती। उनको लगता ही नहीं है अल्लाह है, उनको लगता ही नहीं अल्लाह उनकी दुआ कबूल कर सकता है, उनको लगता ही नहीं है कि वो डिज़र्व करते हैं, उनके विल में ही नहीं है, उनकी डेस्टिनी में भी नहीं है, तो कैसे आपको मिल सकता है? तो मैं तो ये सोचता हूँ कि मुझे कुछ भी मिल सकता है जो भी मैं मांगूँ। क्योंकि अगर ये, जिस तरह अभी मैंने देखा है, न्यूज़ नहीं देखी, किसी ने मुझे बताया, मैं न्यूज़ नहीं देखता, बहुत नेगेटिव है, कि इलॉन मस्क अब ट्रिलियनियर हो गया है। मैंने कहा यस ऑफ कोर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत ज़्यादा रीजंस हैं। फर्स्ट है कि अब सबसे आसान है अमीर होना इस दुनिया में, और सेकंड है कि इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है। जो पहले मिलियंस की मिल सकती थी चीज़ें, अब बहुत महंगी हो गई हैं। 2020 मैंने देखा है कि 25% इन्फ्लेशन ज़्यादा हो गई है 2020 से, और हो गई है 25%, तो अब पहले थी 2 साल पहले, अब तो और बहुत ज़्यादा हो गई है। तो आपका ये फॉल्ट है अगर आप अमीर नहीं हैं, इट्स योर फॉल्ट। आप अगर देख रहे हैं मुझे, इसका मतलब आपके पास फ़ोन है। मैंने फ़ोन में हज़ारों डॉलर्स कमाए हैं क्रिप्टो से, हाई टिकर सेल से, अपने बिजनेसेस में। तो इट्स नॉट एक्सक्यूज़। अगर आप ये देख सकते हैं, इसका मतलब आपके पास है इंटरनेट। बस ये है कि आपके पास अल्लाह की रहमानियत नहीं है और रहमीनियत नहीं है, मतलब अल्लाह की ग्रेस नहीं है और मर्सी नहीं है, इसलिए आप जो भी करते हैं कुछ होता ही नहीं है। और मैंने आपको पिछले में बताया था कि मैंने 3 साल किया, कुछ भी नहीं हुआ मेरी लाइफ में।
लेकिन जब मैंने फिर अल्लाह को यूज़ करके चीज़ें की तो दो हफ्तों में 2 चीज़ें होगी जो सालों नहीं हुआ। जो 6 साल लगने थे वो 2 हफ्तों में हो गया, क्योंकि 2 चैनल्स मोनेटाइज हुए थे। और मैं बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स दे सकता हूँ। अगर आप चाहते हैं अल्लाह आपकी हेल्प करे तो आपके पास होना चाहिए कि आपको वो फायर होए कि अल्लाह के क्लोज जाना है। अल्लाह के बगैर आपके दिल में कुछ भी नहीं होना चाहिए, बस अल्लाह का प्यार होना चाहिए कि अल्लाह मुझे बस चाहिए, ये दुनिया चाहिए। तो फिर आप दोनों चीज़ें नहीं रख सकते, आइदर यू वांट अल्लाह, आइदर यू वांट दिस वर्ल्ड। क्योंकि अल्लाह के पास जाने का बस एक तरीका है, वो है सेल्फ अनाइलेशन, अपने आप को बिल्कुल ही ख़त्म कर देना, फना, सेल्फ डिलूजन, जो भी नाम है भूल गया हूँ मैं, लेकिन अपने आप को पूरा आपने फारिग कर देना। मतलब ईगो, सेल्फ डिज़ायर्स, एनिमल डिज़ायर्स, वर्ल्डली डिज़ायर्स कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, बस अल्लाह को चाहिए। और हदीस में लिखा है जब आप अल्लाह को चाहते हैं तो ये दुनिया आपको वैसे ही मिल जाती है, क्योंकि लॉ ऑफ डिटैचमेंट, ये आप दुनिया आपको नहीं चाहिए, डिटैच आप कर लिया तो आपको ये दुनिया वैसे ही मिल जाती है। बारिश हो रही है लेकिन मुझे कोई बारिश नहीं आ रही, बाकी सारी जगह बारिश है, इधर नहीं लेकिन आ रही, थोड़ी थोड़ी आ रही है। तो आपको क्या इस में लेना है मैसेज में कि जो भी आपकी लाइफ में हो रहा है बस आप वो करते रहें, जो आप कर रहे नहीं कर रहे वो करते रहें। अगर आप जिक्र नहीं कर रहे, फॉर एग्ज़ाम्पल इस्तिग़फ़ार नहीं कर रहे, मेरी लाइफ में इस्तिग़फ़ार दुरूद शरीफ सबसे इम्पोर्टेंट रही है। उसके बाद ऑफ कोर्स नमाज़ें तो पढ़ता हूँ, लेकिन मैं अब सूरह फातिहा का एक्चुअल मीनिंग जानता हूँ। अपनी 2 वीडियोस पहले लगता मैंने सूरह फातिहा के बारे में बताया था डीप मीनिंग क्या है, और वो बहुत पावरफुल था, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं है मीनिंग क्या है। बस अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन सूरह फातिहा पढ़ते हैं, लेकिन अगर उनको मीनिंग पता चल गई और एक्चुअली वो करने शुरू हो गए तो दैट इज़ द वे टू सेल्फ अनाइलेशन टू अल्लाह। और मेरा तो ये है बस गोल कि अल्लाह के क्लोज में जाऊँ, बेस्ट ऑफ द फ्रेंड बनूँ अल्लाह के, और विजन्स आए मुझे, रेवलेशंस आए, अल्लाह मुझे बोलें, क्योंकि आप ये रीच कर सकते हैं। मुझे पता है लोग जो बहुत रिलीजियस हैं, मतलब बहुत पायस हैं, रिलीजियस नहीं मैं कहना चाहता, क्योंकि ज़्यादातर लोग बहुत रिलीजियस हैं लेकिन एक्चुअली रिलीजियस है ही नहीं है। तो कोई बहुत पायस हैं, इसलिए उनको अल्लाह बोलते हैं, उनको ड्रीम्स आती हैं, वो प्रॉफिट्स को देखते हैं, उनको मैसेजेस आते हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ गिव अप ना करना, और अगर आप को सक्सेस चाहिए ये ना सोचें कि यार हमारी लाइफ में कुछ हो नहीं रहा, नहीं, अल्लाह कहते हैं ये दुनिया डिलूज़न है। तो आप अगर कहते हैं यार कुछ हो नहीं रहा, तो आप डिलूज़न में ट्रस्ट कर रहे हैं अल्लाह से ज़्यादा, क्योंकि अल्लाह तो कहते हैं मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ। एवरी टाइम अल्लाह ने आपको प्रोवाइड किया है, आप ये देख रहे हैं, आप खाना खा सकते हैं, सब कुछ सही है, तो अल्लाह ने ऑलरेडी आपको प्रोवाइड किया है। rather than focusing on negative things, focus on the positive. It's so sad कि ज़्यादातर लोग नेगेटिव सोचते हैं, फ्यूचर को नेगेटिव देखते हैं, अपनी लाइफ को नेगेटिव देखते हैं, तो आउटकम क्या हुआ? नेगेटिव ही लाइफ हुई, क्योंकि अल्लाह कहते हैं मैं वही हूँ जो मेरा सर्वेंट समझता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ज़्यादातर लोग अपनी लाइफ में देखते हैं यार अब देखो क्या होएगा, मेरी लाइफ बिल्कुल ख़राब हो जाएगी, ये देखो मेरी जॉब चलेगी, अब मेरी लाइफ, अब मैं बिल नहीं पे कर सकूँगा, अब मैं सड़क में आ जाऊँगा और मेरी लाइफ बहुत ख़राब हो जाएगी। तो आपने बेसिकली आपने सबसे वर्स्ट इमेजिन कर लिया अपनी लाइफ में। क्यों वर्स्ट क्यों इमेजिन किया? अगर आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, व्हाई नॉट ओवर थिंक ऑफ गुड थिंग्स, कि सबसे अच्छा ही होएगा। क्योंकि मर्फी लॉ है, अगर आप देखेंगे कि अगर आप नेगेटिव सोचते हैं आपको नेगेटिव ही मिलेगा, देयर इज़ नो अदर वे अराउंड, नेगेटिव मिलेगा अगर नेगेटिव सोचेंगे। जो आप बीजते हैं
वही आपको मिलता है, वही आप उगाते हैं। What you sow is what you reap. So rather than sowing bad seeds, why not seed good seeds? तो instead of saying oh मेरी जॉब चलेगी अब देखो क्या होएगा, आप सोचें अल्हम्दुलिल्लाह, अगर अल्लाह ने अलाउ किया है तो दिस इज़ द बेस्ट ऑफ द बेस्ट थिंग, इस तरह सोचें। और अगर आपको रूटीन जाननी है और बाकी सारी चीज़ें जानने के इस्तिग़फ़ार कैसे करना है, दुरूद शरीफ, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ दुरूद शरीफ, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इस्तिग़फ़ार, मेडिटेशन कैसे करनी है, मुराकबा कैसे करना है, पीनियल ग्लैंड में मेडिटेशन कैसे करनी है, और बहुत ज़्यादा चीज़ें, और मैनिफेस्टेशन के बारे में जो मुझे लोगों ने, मैंने जो हज़ारों डॉलर्स दे के सीखा था और मैंने हज़ारों घंटे अपने इन्वेस्ट करके सीखा है। तो आप स्कूल कम्युनिटी देख सकते हैं, बट ओनली ज्वाइन इफ़ यूर सीरियस। मैं ज़्यादातर लोगों को देखता हूँ ज्वाइन करते हैं, 1 महीना उनको देखता हूँ, जस्ट गोस्ट हो जाते हैं, आते हैं 1 दिन देखते हैं फिर चले जाते हैं। आई डोंट वांट नॉन सीरियस पीपल, मुझे सीरियस लोग चाहिए। और अभी आप इधर तक आ गए हैं तो कमेंट्स में लिखते हैं ऑल इज़ वेल विद अल्लाह, तो मुझे पता चले आप इधर तक आ गए हैं। अल्लाह हाफिज़।